जितनी जल्दी हो सके। मत सोचो कल। जैसे लोग पूछेंगे पंडित जी एकादशी कब है, पंडित जी ने कहा कल है, तो तुरंत यजमान पूछता है पंडित जी ये बताइए एकादशी कल वाली हमारी वाली है कि महात्माओं वाली है? और मैं ये कह रहा हूं कि जो पहले है वही तुम्हारी है। मत चक्कर में पड़ो महात्मा वाली है कि गृहस्थ वाली है, और तुम महात्मा गृहस्थ के चक्कर में पड़े एकादशी ढूंढते रहे और तब तक नौबत एकादशा वाली आ गई। इसलिए जो पहले है, उम्र का बंधन नहीं है, कल की प्रतीक्षा मत करो। वर्तमान को जितना अच्छा जी सकते हो उतना अच्छा जी लो। कल किसने देखा है? ये नोट करने वाली बात है। आज जितना अच्छा खा सकते हो, जितना अच्छा पहन सकते हो, जितना अच्छा भगवान का भजन कर सकते हो, जितनी अच्छी कथा सुन सकते हो, सुन लो प्यारे। कल किसने? रात में सो गए मर गए। सोने का मतलब अच्छा सोता ही तो है व्यक्ति। अंतर कितना है? पहले तो बान भी कुसाई के बटे जाते थे और सोते किस पर थे? अब भले तखत पर बखत लोग काटने लगे हों, लेकिन पहले तो चारपाई बनती थी और चारपाई पर ही तो चलते शमशान के लिए। 6 पाई हो तो बताओ, चाहे ये चारपाई हो और चाहे वो चारपाई हो, और उसमें भी कुछ के बान ही तो बनते हैं, कुशा ही तो बिछाया जाता है, तो चारपाई भी काई की बनती थी। रोज अभ्यास करते रहो। वर्तमान जो जी रहे हो प्रतीक्षा मत करो कि कल हम भगवान की कथा सुन लेंगे। प्यारे जीवन में कभी कल नहीं होगा। तो पहला संदेश ये मिलता है। अब ये कथा थोड़ी देर बाद सुनोगे प्रहलाद जी की। तो ध्रुव ने तो 5 वर्ष की उम्र में भजन किया है, और प्रहलाद ने कहां से किया है? मां के पेट से। और तुम इंतजार कर रहे हो 70 साल के हो जाएंगे तब भजन कर लेंगे। आज कर लो। हम जी रहे हैं ऐसे जैसे कभी मरेंगे नहीं। हम जी रहे हैं ऐसे जैसे मरेंगे नहीं, और प्यारे एक दिन मर जाएंगे ऐसे जैसे कभी जिए नहीं। अच्छा बताइए, इतने लोगों में फिर कोई लेंटर की तरफ देखता है? नाती चिल्लाता बाबा बाबा, पूरी जिंदगी कदा पे लादे रहे, लेकिन वो बुलाता बाबा बाबा एक बार बोल दो। पत्नी भी तो कहती कुछ तो कह के जाओ, और हम ये कहते हैं कि जब वो कहते रहे तुमने सुनी नहीं। जब हम कहते रहे तब तुमने सुनी नहीं, अब तुम खूब रोती रहो हमें अपनी सुनानी नहीं है। अब हमें तुम्हें अपनी नहीं सुनानी है। फिर बोले चले आओ मोहन मुझे अपनी सुनानी है। अब आप लोगों को नहीं, उस गिरधर को सुनाना है। तो उम्र की प्रतीक्षा मत करो, समय की प्रतीक्षा मत करो, दिन और घड़ी की प्रतीक्षा मत करो। वही घड़ी, वही दिन, वो समय आपका बेश कीमती है जब आप भगवान से जुड़ गए। यह ध्रुव चरित्र से संदेश मिलता है। 2 बातें और मिलती हैं। गुरु किया नहीं जाता है, गुरु ढूंढा नहीं जाता है, गुरु तो स्वयं शिष्य ढूंढ रहा है। गुरु शिष्य को ढूंढ रहा है, क्योंकि गुरु से शिष्य का कल्याण नहीं होना है, शिष्य से गुरु का कल्याण होना है। पिता से पुत्र का कल्याण नहीं होना है, पिता से पुत्र का कल्याण नहीं होना है, पुत्र से पिता का कल्याण होना है। अगर गुरु के आदेश से शिष्य सतपथ पर चलेगा तो निश्चित है कि सतपथी शिष्य से गुरु का कल्याण खुद का तो हो गई, क्योंकि सोई पावन सोई सुभग शरीर आज होतन। अरे आप चले तो आप सतपथ पर एक कदम आगे बढ़ाएं, गुरु आपको ज्ञान देने के लिए रास्ते में इंतजार कर रहा है। जब ध्रुव ने ढूंढा है, ध्रुव तो जा रहा भगवान से मिलने। नारद जी अपने आप गुरु बन गए, बोले चेला रुको,
अगर भगवान से मिलने जा रहे तो रास्ता हम तुम्हें बता रहे हैं, इसलिए गुरु ढूंढो नहीं, गुरु करो नहीं। तुम्हारा काम है केवल सतपथ पर चलना, और जब तुम सतपथ पर चलना प्रारंभ कर दोगे तो तुम्हें गुरु रास्ते में अपने आप मिल जाएगा। एक विषय और निकलता है ध्रुव चरित्र से, क्योंकि ये वो ध्रुव है जैसे सुरुच ने कहा था, गर्भे तुम साध्यात्मानम यदि छस्त्र पाशु, बैठन को नृप गोद जो लिखा, तो सुनीत के गर्भ से काहे को ले तो। लेकिन जब ध्रुव लौट करके आए, अभी आपको बताया गया, जब ध्रुव लौट करके आया तो ध्रुव ने सबसे पहले सूरज को प्रणाम किया, सूरज ने गोद में उठा लिया। आज भी धक्का मार देती, लेकिन गोद में उठा लिया। तो मन ने पूछा क्यों उठा लिया? बाबा ने कजा पर कृपा। अब ध्रुव साधारण नहीं, अब ध्रुव के सर पर भगवान की कृपा है। और जा पर कृपा राम कह होई, ता पर कृपा करे सब। जिस पर राम जी की कृपा होती है उस पर तो सभी कृपा करते हैं। एक और सिद्धांत निकलता है जो राम जी ने प्रतिपादित किया। कौन? बोले सुने जननी सोई सुत बड़े भागी, और जो पितु मातु चरण अनुरागी। अच्छा बताइए, अगर सूरज ने धक्का न मारा होता तो क्या ध्रुव भगवान को प्राप्त कर पाता? रोज मैं निवेदन करता हूं, प्रतिदिन यही कहता हूं कि माता पिता गुरु और संत अगर धक्का मार दे तो भी कल्याण है। कभी नाराज मत होना, ये धक्का मार दे भी तो भी कल्याण है। अगर कैकेयी ने राम को धक्का न लगाया होता, और अगर ध्रुव को सूरज ने धक्का न लगाया होता, क्या भगवान को प्राप्त कर लेते? लेकिन नाराज मत हो, ये साक्षी सबसे बड़ा कुंभ, सबसे बड़ा संगम, सबसे बड़ी गंगा माता पिता की सेवा। वशिष्ठ जी कह रहे हैं अपने भरत से, अनुचित उचित विचार तज जे माने पितु। बहन मैंने माता पिता गुरु संत और ब्राह्मण की वाणी को बगैर विचारे मान लेना चाहिए। ये इस ध्रुव चरित्र से संदेश मिलता है।